हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द एग्जाम इन लाइफ। आज हम बात करेंगे भारत की फीमेल एंटरप्रेन्योर्स के बारे में, जिन्होंने भारत में महिला को देखने का नजरिया ही बदल दिया। इन्होंने भारत में न्यू एंटरप्रेन्योर्स वुमेन को इंस्पायर किया है। वैसे तो हमारे शास्त्रों पुराणों ग्रंथों में भी नारी को सर्वोपरि माना गया है। कहा भी जाता है कि नारी में सृजन की अपार संभावनाएं हैं, नारी सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव है। लेकिन मध्य युग, खासकर विदेशी हमले की वजह से महिलाओं का दायरा सिमटता गया। धीरे धीरे कला, विज्ञान, धर्म, राजनीति आदि जगहों से नारी को दरकिनार कर दिया गया। महिलाएं धीरे धीरे किचन तक सिमट कर रह गई और लोगों के बीच एक ऐसी मानसिकता बन गई कि महिला सिर्फ घर में रहेगी, खाना बनाएगी और बच्चा संभालेगी। लेकिन आधुनिक युग की शुरुआत से ही महिला ने अपनी पहचान और हक के लिए लड़ना और अधिकारों के लिए आवाज को उठाना शुरू किया और बढ़ चढ़कर सामाजिक मुद्दों पर, सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने लगी, अपनी उपस्थिति दर्ज कराने लगी। आधुनिक युग में इन्होंने अपनी लड़ाई को बखूबी लड़ा और इस मानसिकता को तोड़ा। इसी का परिणाम है कि आज सरकार ने भी विशेष तौर पर महिलाओं के लिए बहुत सारे कार्यक्रम शुरू किए, महिलाओं के राजनीति में स्थान दिया, संविधान में भी महिलाओं के लिए अलग से आयोग गठन किया गया। आज लड़कियां बुलंदियों को छू रही है, हर सेक्टर में अपना हुनर और काबिलियत से लोहा मनवा रही है। पहले से एक ऐसी मानसिकता आ रही थी कि बिजनेस वर्ल्ड सिर्फ पुरुष प्रधान है, इसमें सिर्फ पुरुषों का ही बोलबाला है। लेकिन महिलाओं ने, लड़कियों ने इस सोच को भी जड़ से मिटा दिया। यह साबित कर दिया कि कोई भी काम जेंडर का मोहताज नहीं, चाहे मेल हो या फीमेल। सिर्फ जेंडर की वजह से किसी काम को करने से किसी को नहीं रोका जा सकता। आज हम स्टार्टअप और बिजनेस वर्ल्ड से जुड़ी ऐसी ही सफल महिलाओं की, एंटरप्रेन्योर्स की बात करेंगे। तो पहले बात करते हैं किरण मजूमदार शाह। किरण मजूमदार शाह एक भारतीय एंटरप्रेन्योर है और आईआईएम बेंगलुरु की चेयरमैन है। 14 में उन्हें विज्ञान और रसायन विज्ञान की प्रगति में उत्कृष्ट योगदान के लिए ओथम गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। वह फाइनेंशियल टाइम्स की सीज 50 महिलाओं की एंटरप्रेन्योर्स की सूची में है। 2015 तक उन्हें फोर्ब्स द्वारा दुनिया की 85वीं सबसे शक्तिशाली महिला के रूप में सूचीबद्ध किया गया। 2016 में वह फोर्ब्स और सूचीबद्ध हो चुकी है, दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिला के रूप में 77वां स्थान प्राप्त किया है। किरण मजूमदार ने अपनी रुचि और अपनी समझ के बदौलत ही बायोकॉन की स्थापना की कि यही कंपनी कैंसर जैसी कई रोगों की दवाई बनाने का काम करती है। 1989 में इन्हें पद्मश्री और 2005 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। टाइम मैगजीन के 100 पावरफुल लोगों की सूची में भी चिन्हित किया गया है। फोर्ब्स में 50 पावरफुल लोगों की लिस्ट में भी सिलेक्ट हो चुकी है। ऐसी ही है दूसरी महिला, अदिति गुप्ता। अदिति भी एक सफल ऑथर और एंटरप्रेन्योर है। अदिति भी एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है और समाज में एक जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से इन्होंने अपनी वेबसाइट menstrupedia.com को अपने हस्बैंड के साथ मिलकर फाउंड किया। अदिति का कहना था कि वह 21वीं सदी में जीने के बावजूद भी महिलाओं और लड़कियों खुलकर अपने पीरियड्स के बारे में बात करने से कतराती है। पीरियड्स को आज भी एक टैबू की तरह समझा जाता है। सबको पता है यह जरूरी है, मगर कोई भी इसको लेकर खुलकर बात नहीं करता। अदिति गुप्ता ने मेंस्ट्रुपीडिया में भी यही काम किया। ये महिला और लड़कियों के पीरियड्स में के दौरान होने वाली प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं और उनसे जुड़ी सावधानियां बरतने पर ध्यान देते हैं। हेल्थ को लेकर सलाह परामर्श देने का काम करती है। अदिति को फोर्ब्स अंडर 13 में 2013 में जगह दिया गया। आज इनके प्लेटफॉर्म पर 14 लाख से भी ज्यादा यूजर है। उसके अलावा अदिति ऑफलाइन भी बहुत कुछ करती है। स्कूल, कॉलेज में भी इस विषय पर बात करती है, कार्यक्रम का आयोजन करती है। आज अदिति करोड़ों लड़कियों के लिए एक मिसाल है जो अपने लाइफ में कुछ करना चाहती हैं। नेक्स्ट देखते हैं फाल्गुनी नायर। फाल्गुनी आज वर्किंग वुमेन और हाउसवाइफ्स के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। फाल्गुनी ने लाखों महिलाओं के लिए एक सक्सेस का नया रूट क्रिएट कर दिया है। फाल्गुनी ने आईआईएम ग्रेजुएट है। फाल्गुनी कोटक महिंद्रा कॉर्पोरेट कंपनी की एमडी रह चुकी है और फाइनेंशियली यह एक सफल लाइफ जी रही है। लेकिन 51 एज में जहां बहुत सारे लोग रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं, वहीं इन्होंने अपने लिए कुछ अलग राह चुनी और कुछ अलग ठीक समझा। फाल्गुनी नायर नायका.com की सीईओ और फाउंडर है। नायका.com एक इंडियन रिटेल पोर्टल है जहां पर कॉस्मेटिक्स और ब्यूटी से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट्स आसानी से और सिंपल रेट पर उपलब्ध होते हैं। नायका को सिंपल भाषा में समझे तो वह महिला के मेकअप और ब्यूटी पार्लर वाले सारे प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन मुहैया कराने वाली कंपनी है। इस कंपनी में आलिया भट्ट ने भी इन्वेस्ट किया है, लेकिन 800 करोड़ की यह कंपनी को फाल्गुनी नायर ने 51 साल की उम्र में संभव किया। यह दिखाता है कि अगर महिला चाहे तो वह क्या कुछ नहीं कर सकती। नेक्स्ट है राधिका अग्रवाल। राधिका अग्रवाल SoClues.com के फाउंडर है और एक इंटरनेट एंटरप्रेन्योर है। राधिका अग्रवाल यूनिकॉर्न क्लब में शामिल होने वाली पहली महिला है। यूनिकॉर्न क्लब को यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। जिस कंपनी का मूल्य $1 अरब हो जाता है, उस कंपनी को यूनिकॉर्न क्लब में शामिल कर लिया जाता है। 2011 में इन्होंने ऐसे ही क्रूज की स्थापना की थी। इससे पहले यह अपने आप को एक्सीडेंटल एंटरप्रेन्योर मानती थी। राधिका अग्रवाल आर्मी बैकग्राउंड से, इनके पिताजी इंडियन आर्मी में थे और महिला डाइटिशियन इनकी माता थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे सूची मुखर्जी के बारे में। सूची मुखर्जी ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल LimeRoad.com की फाउंडर एंड सीईओ है, जिसकी शुरुआत
2012 में की गई। इनकी कंपनी महिलाओं से जुड़े प्रोडक्ट जैसे क्लोथिंग, शूज़, ब्यूटी प्रोडक्ट्स इत्यादि सेल करती है। अब यह महिलाओं के साथ मेन एंड किड्स वियर पर भी फोकस कर रहे हैं। सुची मुखर्जी का जन्म हरियाणा के मिडिल क्लास फैमिली में हुआ। बचपन से ही वह पढ़ाई में अच्छी थी। सेंट स्टीफन कॉलेज न्यू दिल्ली में इन्होंने इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन किया और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूके से फाइनेंस और इकोनॉमिक्स में मास्टर किया। सुची मुखर्जी डिसीजन मेकिंग में काफ़ी अच्छी थी। इनके अंदर कुछ अलग करने का जज्बा हमेशा से रहा है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मानसी गुप्ता के बारे में। मानसी गुप्ता तिजोरी.com की सीईओ है। 2013 में इन्होंने अपने हस्बैंड के साथ मिलकर एक ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की जो इंडियन हैंडमेड प्रोडक्ट्स को ग्लोबल मार्केट में बेचने का काम करती है। जब इन्होंने तिजोरी की शुरुआत की तब सिर्फ 8 एम्प्लॉय थे और ये लोग दिल्ली में रेंटेड ऑफिस में रहते थे। तिजोरी कंपनी अपैरल, वेलनेस, फुटवियर और ज्वेलरी का घरेलू और ग्लोबल दोनों मार्केट में रिटेल करते थे। इनकी 195 देशों में इनकी पहुंच है। मानसी गुप्ता जैसे अपने बारे में बताती है, इनका सफ़र आसान नहीं रहा। घर वाले बाहर पढ़ने जाने तक राजी नहीं होते थे, फिर भी उन्होंने बाहर जाकर पढ़ाई कंप्लीट की और अपने कैरियर को स्टैब्लिश किया। नेक्स्ट हम बात करेंगे अदिति अवस्थी के बारे में। अदिति अवस्थी एक इंडियन एंटरप्रेन्योर है जो बेंगलुरु बेस्ड mbibe.com की फाउंडर और सीईओ है। mbibe एक एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है जो क्लास 8 से 12 के बच्चों को JEEE नेट बैंकिंग और प्रिपरेशन में मदद करती है। एजुकेशन कांग्रेस द्वारा इनको वुमेन एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2019 से नवाजा गया है। इनको बीसीसी के द्वारा टॉप 10 वुमेन में शामिल किया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गजल कालरा के बारे में जो रिविगो.com की को फाउंडर है जिनका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। रिविगो एक लॉजिस्टिक स्टार्टअप है। गजल कालरा ने MBA स्टैंडर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस से किया है। रिविगो रिले मॉडल पर काम करता है। रिविगो का मतलब है एक ड्राइवर किसी ट्रक को सिर्फ एक शहर से दूसरे शहर तक ही लेकर जाएगा, उसके बाद ड्राइवर चेंज हो जाता है। इससे एक ड्राइवर पर ज़्यादा प्रेशर नहीं रहता। लॉजिस्टिक के क्षेत्र में रिविगो एक अलग ही छाप छोड़ रही है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं दिव्या गोकुलनाथ के बारे में। दिव्या एजुटेक कंपनी बैजूस की को-फाउंडर है जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम को डिजिटलाइज करने में काफ़ी बड़ी भूमिका निभा रहा है। आरबी कॉलेज से इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग को पूरा किया। इसके बाद यह विदेश जाने के लिए GRE की तैयारी कर रही थी। GRE की तैयारी के लिए यह बैजूस क्लासेस एज ए स्टूडेंट ज्वाइन किया। उसके बाद बैजूस को ही एज ए टीचर ज्वाइन कर लिया। उसके बाद इन्होंने बैजूस के फाउंडर रविंद्रन से शादी कर ली। बैजूस उन दिनों अपने इनिशियल डेज में था। उसके बाद बैजूस को लॉन्च किया। आज बैजूस की सक्सेस स्टोरी जग जाहिर है। यहाँ पर कुछ ही चुनिंदा महिलाओं का जिक्र हम कर पाए हैं। महिलाओं ने पूरे समाज में मिसाल कायम की है। बहुत सारी महिलाएं बिजनेस जगत में सिर्फ काम नहीं कर रही है बल्कि अलग अलग मुकाम कायम कर रही है। ये सारी सीमाओं को लांघ कर पुरानी मानसिकता को दरकिनार करते हुए अपनी उपस्थिति दुनिया और जमाने में दर्ज करा रही है। लोगों को भी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा दे, वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा दे। अपने आसपास की लड़कियां, अपने घर की बहनें और सबको एक जंजीर में बांधने की जगह उनको उड़ने का, खुले आसमान में अपनी जगह बनाने का मौका दें। माता पिता को भी चाहिए कि वह अपनी बेटी की हौसला अफजाई करे, उनको हिम्मत दे और अपने सपने को जीने की आज़ादी दे ताकि वो भी अपने लाइफ में एक सफल महिला बन सके। हम चाहेंगे कि जीवन में सभी के लिए अवसर क्रिएट किए जाएं। महिलाओं पर भरोसा करें और उन्हें अपॉर्चुनिटी दें। थैंक यू सो मच। हम आगे भी महिलाओं से जुड़ा कंटेंट लेके आते रहेंगे। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।